नमस्कार, मैं RS रोहिला आज आपको दिखाऊंगा कि जो हमने मल्चिंग की थी मक्का की फसल लगाते समय, तो उस मल्चिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखिए। अगर बारिश हो रही हो और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो ऐसे में अगर हमने मल्चिंग नहीं की होती तो यही छोटे छोटे पौधे गल जाते और इनकी जड़ें भी सड़ जाती और ये फसल बेकार हो जानी थी। तो आप इसको देखेंगे कि जो भी बारिश हो रही है और जो भी ज़्यादा पानी होता है, फालतू का जो पानी होता है, वो सब बह बह के नालियों में आ जाता है और उसी वजह से पूरी की पूरी फसल बच जाती है और बारिश उसका कोई नुकसान नहीं कर पाती है। देखिए, दूसरी मक्का की फसल लगाई हुई है। इसी तरह से आप बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा यील्ड लेनी है, ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ये जितना भी पानी ज़्यादा गिरता है या फसल को ख़राब कर सकता है, वो सारा का सारा पानी नाली में आ जाता है और नाली की वजह से वही पानी नीचे ज़मीन में उतर जाता है और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यही सब देखिए आप, जो बेड पे कल्टीवेशन करते हैं खासकर बारिश के समय में, और इसमें घास भी बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है, खाली पौधे हैं और घास इन दिनों में निकाल भी नहीं सकते। अगर बारिशें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें आने की वजह से आप घास भी नहीं निकाल सकते, तो वही घास इस पूरी की पूरी फसल को दबा लेता है और सारी की सारी फसल खराब होने लगती है या इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसमें कुछ आएगा ही नहीं। आदमी को कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती है, क्योंकि पौधों की सेहत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि पौधे कुछ दे ही नहीं सकते। क्योंकि भुट्टे का पौधा तो मोटा होना चाहिए, अच्छा खासा हेल्दी होना चाहिए, तभी उसमें एक बढ़िया और हेल्दी भुट्टा आएगा। उतनी दाने ज़्यादा आएंगे, उतनी यील्ड ज़्यादा आएगी, नंबर ऑफ जो कॉर्न हैं, जो भुट्टे हैं, वो भी ज़्यादा आएंगे। 3-4 भुट्टे तक आप बड़े बड़े मोटे मोटे आप ले सकते हैं, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो तो कम से कम आधा किलो तो ज़रूर होना चाहिए एक भुट्टे का वज़न। तो इसी तरीके से अगर आप फसलों को, और भी फसलें इसी तरीके से लगा सकते हैं बेड के ऊपर, तो नुकसान नहीं होता है। ये देखिए, बारिश हो रही है अच्छी खासी, खूब ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये लगातार देखिए, वो पहले दूर जो दिखाई दे रहा है वो भी मक्का का प्लॉट है और उसमें भी मल्चिंग की हुई है। कुछ भी नहीं, खाली बस पौधा लगाया और चले आए। अब उसमें भुट्टे आने को तैयार हैं। अब उसमें यील्ड अंदाज़ा 10-15 दिन में शुरू हो जाएगी। पौध में कोई नुकसान भी नहीं होता है, पौधे भी खड़े रहते हैं। अगर ज़्यादा पानी भर गया, पौधा बड़ा हो, तो उसको गिरने का पूरा चांस होता है कि पौधे में वजन हो गया और ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम हो गई और पानी भरा नीचे, तो ज़रा सी हवा चली और पूरा का पूरा प्लॉट गिर जाता है। तो आपको मक्का की पूरी फसल खराब होती दिखाई दे रही होती है, उसमें कोई कॉर्न नहीं आएगा। अब अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो इस तरह से आप मल्चिंग करके ज़रूर मक्का को और बेबी कॉर्न को लगाइए, ताकि फसल गिरे नहीं, ज़मीन भी थोड़ी सी ठीक रहती है, नरम भी रहती है, पौधा भी बहुत जल्दी चलता है और पानी इसका नुकसान नहीं करता है। चाहे 5 दिन बारिश हो, चाहे बारिशों में पूरी बारिश होती रहे। तो इस तरीके से आप फसल लगा के अपनी फसल को बचा सकते हैं और यील्ड भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।